what's up, guys? Welcome back to the part 4 of the Fukra, Elvish and the Clown. तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एल्विश को क्लाउन उठा के ले जाता है, फुकरा उसकी मदद करने के लिए, उसे बचाने के लिए जाता है एंड उसके साथ भी वही होता है जो एल्विश के साथ हुआ था. लेट्स बिगिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. सो अब क्या होता है, अब जो फुकरा होता है वो लैब में जाने की कोशिश करता है एंड क्लाउन उसे पीछे से हिट करता है, वो भी वहीं बेहोश हो जाता है एंड क्लाउन उसे लाके एल्विश के पास फेंक देता है क्योंकि जब उसकी नींद खुलती है तो वो एल्विश के पास ही था. एंड अब दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि फुकरा जहाँ बचाने आया था वो अब खुद ही फंस चुका है. बट वेट, अभी भी उनके पास एक होप थी क्योंकि ऊपर से वेंट गया हुआ था जहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे एंड फुकरा के पास एक हिडन नाइफ था, यानी कि उसने अपने मोजे में नाइफ छुपा रखा था एंड ये चीज़ शायद उन्हें होप दे सकती है निकलने की. एंड अब क्या होता है, क्लाउन आता है एंड बोलता है 1 for 1, नाउ देयर विल बी 14th वन. एंड वो एल्विश से बोलता है यू विल बी द 13th वन, द सेकेंड लास्ट एंड ही विल बी द लास्ट वन. एंड ये सुन के शायद दोनों लोग डर जाते हैं, बट फुकरा थोड़ा सा बहादुर था, वो नहीं डरता एंड वो उससे पूछता है कि तुम हमें यहाँ लेके क्यों आए हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा. एंड इसी बात पे क्लाउन बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है एंड फुकरा को बोलता है कि तुम तो बस ऐसे ही आ गए, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं था, सारी गलती एल्विश की है. एंड ये बोल के वो वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है. लाइक उसकी हंसी भी काफ़ी क्रीपी थी. एंड अब दोनों लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब स्क्रू खोलते हैं एंड उनके लिए एक होप थी क्योंकि वो वेंट था एंड वो वेंट जा रहा था सीधे या फिर पीछे के लिए. तो पीछे तो वो लोग जाने वाले नहीं थे, तो वो लोग सीधे चले गए एंड क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पीछे है क्या. पीछे हो सकता है कुछ बहुत डार्क हो, कुछ बहुत अजीब सा हो पीछे एंड आगे उन्हें शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है. तो वो दोनों जाते हैं अंदर एंड जब जैसे ही एल्विश फुकरा की घड़ी में टाइम देखता है तो वो बोलता है ओ शिट, ही विल बी कमिंग एट एनी मोमेंट. मतलब वो कभी भी आ सकता है क्योंकि वो 12 बजे चेकिंग करने आता था कि एल्विश वहाँ है या नहीं है एंड इस बार 11:59 हो चुके थे. एंड वो फटाक से नीचे आते हैं एंड वेंट के स्क्रू लगा के उसे बंद करते हैं एंड तभी वहाँ पे क्लाउन आ जाता है. वो समझ जाता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसके पास एविडेंसेस नहीं होते हैं. एंड वो कहता है डोंट ट्राई टू एस्केप आउट फ्रॉम हियर, यू कैन नॉट एस्केप आउट फ्रॉम हियर. मतलब अगर तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत गंदी तरह मारे जाओगे, मैं तुम्हें 72 से 72 मौत दूंगा. एंड ये सुन के कोई भी नहीं डरता. लाइक लिटरली रास्ता तुम्हारे सामने है, कोई कुछ भी आके बोले तुम्हें तो बाहर निकलना है ना, तो वही सब, कोई नहीं डरता. वो वहाँ से चला जाता है. वो लोग फिर से वेंट खोलते हैं एंड वेंट से अंदर के रास्ते के लिए चले जाते हैं. बिल्कुल सीधे जाते हैं क्रॉलिंग करते हुए वेंट में से एंड तभी उन्हें दिखता है नीचे एक बहुत बड़े से रूम्स बने हैं जिसके अंदर 10-12 बेड पड़े हुए हैं, एक किचन है एंड एक बाहर चिल करने के लिए एक एरिया है, बस वो बंद है. इट्स जस्ट लाइक द बिग बॉस हाउस. मतलब बिग बॉस हाउस के जैसा था वो अंदर से. बाहर मतलब इतना भी अच्छा नहीं था, बट हाँ था, वहाँ पे रहने की व्यवस्था थी पूरी की पूरी. वो वेंट से जाते हैं तभी उन्हें सामने दिखता है रेड रूम, मतलब वेपन रूम एंड उसके सामने एक दो बड़े बड़े से क्लाउन खड़े हैं. जैसे कि ये कोई क्लाउन की सीढ़ी हो, जैसे इट में था वैसे ही, बट ये इट वाले क्लाउन्स नहीं थे. एंड फुकरा के पास नाइफ था, तो अब होने क्या वाला है. तो हाँ वही हुआ, वो लोग वेंट से उतरे एंड उन लोगों ने पीछे से स्टैप किया उन्हें एंड वहाँ से वेपन्स ले लिए ताकि आगे जाके उन्हें कोई पकड़े तो शायद वेपन्स काम में आ जाएं. एंड वो वेपन लेके निकल गए आगे की तरफ. एंड अब सामने से उन्हें रोशनी, यानी कि होप की रोशनी आ रही थी कि अब हम यहाँ से एस्केप आउट कर जाएंगे एंड हम बच जाएंगे. तो अब क्या होता है कि जो एल्विश होता है वो देखता है कि यहाँ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता जा रहा होता है लैब की तरफ शायद एंड दूसरा रास्ता जा रहा होता है सामने की तरफ. ये सामने जो था ये बाहर एग्जिट का रास्ता था. बाहर चले जाओगे तुम वहाँ से, तुम्हें कोई नहीं पकड़ने वाला. तो एल्विश बोलता है चल भाई लैब देख के आते हैं, क्या पता लैब में
हम लोगों को कुछ काम का मिल जाए। एंड फुकरा ये सुन के बोलता है तू पागल है, लाइक अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है और तू कह रहा है लैब में चल के देखते हैं। लाइक दिस इज़ क्रेजीनेस भाई, तुम फंसे हुए एंड तुम बोल रहे हो हमें दोबारा खतरे के मुंह में जाना है। फुकरा मना कर देता है एंड दोनों लोग बाहर निकल के भाग जाते हैं। एंड स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। तभी मतलब एल्विश बाहर चला जाता है, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी तो ऑब्वियसली घर में अकेला रहता है, डिप्रेस्ड हो चुका था वो, तो फुकरा भी उसी के साथ रहने लगता है। तो क्या आपको क्या लगता है ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई? नहीं, इसका पार्ट 5 भी जल्दी आने वाला है, जहाँ पे वो लोग उस चेम्बर के और आगे जाएंगे, मतलब जहाँ पे वो कैद थे उसके पीछे गए थे, इस बार वो उसके आगे जाएंगे एंड देखेंगे कि वहाँ क्या है एंड उसकी लैब में भी जाएंगे। तो हाँ, क्योंकि उस लड़की को बचाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका पार्ट 5 या फिर लास्ट पार्ट चाहिए तो हम लोग को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।